तो नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल नॉलेज पॉइंट पीसीएम पर। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9th के मैथमेटिक्स का जो कि पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का है, इसका हम लोग प्रश्नावली 11.3 देखेंगे। और 11.3 में क्या है लिखा है कि उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर और ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। आप सब जानते हैं कि ये जो हमारा अभ्यास है 11.3, इसमें शंकु के आयतन के बारे में बात कर रहे हैं, यानी इसमें पूरा का पूरा जितना भी क्वेश्चन है उन सारे क्वेश्चन में हमें कोई शंकु दिया रहेगा और हमें उसका आयतन ज्ञात करना है। और शंकु आप सबके सब जानते हैं, जिसे जोकर की टोपी होती है। आप यहाँ पर देख सकते हैं चित्र में शंकु बना हुआ है। ये ऊपर देखिए, ये जो टोपी है इतना पार्ट ये शंकु है। तो शंकु के बारे में इसमें लिखा हुआ है और शंकु के आयतन के बारे में लिखा है। आयतन का मतलब होता है किसी भी चीज द्वारा जो स्थान घेरा जाता है वही उसका आयतन होता है। तो चलिए एक एक करके सारा का सारा क्वेश्चन देखते हैं। और आप सब जानते हैं कि अब प्रश्नावली 11.3 में किसका बात कर रहा है, तो शंकु के आयतन के बारे में बात कर रहा है। तो शंकु का आयतन, शंकु के आयतन का सूत्र क्या होता है, तो जो आपका बेलन का आयतन होता है उसी में जब 1/3 का गुणा कर देते हैं तो शंकु का आयतन निकल कर आ जाता है। और इसमें यच का मान हो सकता है कि किसी किसी क्वेश्चन में ना दिया हो, तो यच का मान नहीं दिया है, यल का मान दिया है। तो यल का फार्मूला होता है, एक फार्मूला होता है, यल बराबर होता है या यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। और इसमें यल एच आर क्या है, तो आप सबके सब जानते हैं कि शंकु किस तरह का होता है। इस तरह से शंकु इस तरह का है। इसमें जो त्रिज्या है इसकी यहां से यहां तक की ये स्मॉल आर है, यानी यहां से यहां तक की लंबाई ये स्मॉल आर है। ये तिरछी ऊंचाई को स्मॉल यल कहते हैं। और जो बीचों बीच से लेकर जो शीर्ष है यहां तक की ऊंचाई, डायरेक्ट ऊंचाई, यही हमारा कैपिटल एच स्मॉल एच है। तो ये हमारी ऊंचाई है, ये तिर्यक ऊंचाई है, तिरछी ऊंचाई है यल, और ये हमारा स्मॉल आर है। और इसमें हम पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं क्योंकि यहाँ पर एक समकोण त्रिभुज बनना है, क्योंकि यहाँ पर 90 अंश का कोण बनना है। और इन्हीं तीनों में संबंध है यल स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब इसी के बेस पर हमें एक एक क्वेश्चन करके लगाना है, केवल ये 2 फार्मूले लगेंगे और पूरा का पूरा अभ्यास सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए एक एक करके सारा क्वेश्चन देखते हैं। तो पहला वाला क्वेश्चन क्या है, लिखा है उस लंब वृत्तीय शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए शंकु का आयतन हमें ज्ञात करना है और उस शंकु की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं हम इसमें। देखिए पहला सवाल के अंदर 2 सवाल है, दोनों लगाकर देखते हैं हम लोग। तो देखिए पहला नंबर क्वेश्चन लगाते हैं हम लोग। सबसे पहले जो दिया है, देखिए पहला सवाल के अंदर रोमन नंबर में नंबर 1 और 2 है। तो रोमन नंबर में 1 जो है वो क्या है, कह रहा है एक शंकु है और उसकी त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, यानी आर का मान दिया है 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर स्मॉल आर का मान है। और दूसरा दिया है ऊंचाई, यानी यच का मान दिया है, और यच का मान क्या दिया है 7 सेंटीमीटर है। और कह रहा है उस शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए। आपको आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कैसे निकलता है, तो आयतन का सूत्र आप सबके सब देख चुके हैं। आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब मान रख दीजिए, देखिए 1/3 की जगह पर 1/3 हो गया, बीच में गुणा है। पाई का मान कह रहा है अन्यथा जब तक ना कहा जाए, जब तक अलग से ना कहा जाए क्वेश्चन में, तब तक भर आप 22/7 लेते रहिए। बीच में गुणा है, आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर मतलब 6 का 2 बार गुणा, 6 गुणे 6, देखिए आर स्क्वायर है यानी आर का 2 बार गुणा, आर का 2 बार गुणा इंटू एच है, एच का मान 7 दिया है। अब आप सबके सब समझ सकते हैं, देखिए 7 से 7 कट गया और 3 से 6 कटेगा, 3 एकम 3, 3 दूना 6, इस तरह से कट गया। अब 22 और 2 और 6 का गुणा कीजिए तो ये आ जाएगा 264, ये आ जाएगा गुणा करने पर 264 आ जाएगा, 264। और सेंटीमीटर में मान दिया है तो इसलिए सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। देखिए आयतन जब भी निकालिए तो उसका मात्रक क्यूब लगाकर करते हैं, जो जिस भी फॉर्म में दिया रहे। अगर मीटर दिया होता तो मीटर क्यूब कर देते, सेंटीमीटर दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब कर दिए, मिलीमीटर होता तो मिलीमीटर क्यूब कर देते। तो इस तरह से क्यूब करके करेंगे। तो ये पहला क्वेश्चन के अंदर जो रोमन नंबर में नंबर 1 है वो हो गया। अब हम लोग दूसरा नंबर लगाते हैं। तो दूसरा नंबर भी यहीं साइड में ही लगा लेते हैं हम लोग। देखिए दूसरा नंबर क्या है, पहला क्वेश्चन के अंदर रोमन नंबर में 1 2 दिया है, तो रोमन नंबर में दूसरा नंबर क्या है, कह रहा है भाई त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है, 3.5 सेंटीमीटर है। भाई एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर है और यच का मान कह रहा है कि 12 सेंटीमीटर है, 12 सेंटीमीटर है। कह रहा है उसका आयतन ज्ञात करो, उसका आयतन ज्ञात करो। तो आयतन कैसे निकलता है, आप सबके सब जानते हैं। आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए बराबर की जब बराबर लगाई, 1/3 की जगह पे 1/3 हो गया, बीच में गुणा है,
पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7, बीच में गुणा है आर स्क्वायर माने 3.5 का 2 बार गुणा, 3.5 गुणे 3.5 और इंटू एच का मान आप सबको पता ही है 12 है। अब इसको काट दीजिए तो देखिए 3.5 एकम 3.5, 3.5 दूना 7 हो गया। अब फिर देखिए 3 दूना 6, 3 दूना 6 और 6 दूना 12 हो गया। अब बाकी सबका गुणा कर लीजिए और जब इसका गुणा करेंगे तो देखिए 3.5 दूना 7 और 22 सत्ते 154, तो 154 और सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा क्योंकि आयतन आपने निकाला है, तो सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ये एक आंसर हो गया और एक आंसर ये हो गया। तो इस तरह से पहला सवाल के अंदर 2 सवाल थे रोमन नंबर में, दोनों के दोनों हमने सॉल्व कर लिए। अब हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं और दूसरा नंबर क्वेश्चन हमारा क्या है, तो देखिए इसमें दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है शंकु के आकार के उस बर्तन की लीटरों में धारिता ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 25 सेंटीमीटर। तो देखिए धारिता मतलब धारण करने की क्षमता, और धारण करने की क्षमता क्या होती है, उसका आयतन ही होता है। तो यानी इसका भी हमें आयतन ही ज्ञात करना है, आपको कंफ्यूज नहीं होना है कि धारिता कह दिया। देखिए तो हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन लगाते हैं और दूसरे नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई एक शंकु है जिसकी त्रिज्या 7 सेंटीमीटर यानी आर का मान दिया है 7 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई दिया है, तिर्यक ऊंचाई मतलब तिरछी ऊंचाई, और तिरछी ऊंचाई को स्मॉल यल से दर्शाते हैं और स्मॉल यल का मान दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। आप सब जानते हैं भाई कि आर और यल दिया रहे और आपको निकालना क्या है, आयतन निकालना है। आपको क्या निकालना है, आयतन निकालना है। तो आयतन का सूत्र लगा दीजिए। अब आयतन का जब सूत्र लगाएंगे तो पता चलेगा 1/2 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ये आयतन का सूत्र है। अब आयतन का सूत्र लगाने के लिए आपको 1/3 रहेगा, 1/3 की जगह पर 1/3 ही रहेगा, बीच में गुणा पाई का मान तो आपको पता ही है 22/7, बीच में गुणा है आर का मान भी आपको पता है, आर का मान क्या है 7 है, तो आर का स्क्वायर है यानी 7 का स्क्वायर, और 7 का स्क्वायर माने 7 गुणे 7, फिर बीच में गुणा है और एच का मान तो नहीं पता ना, एच का मान तो नहीं पता ना, तो एच का मान नहीं पता है तो यल की मदद से एच का मान निकाल लीजिए। और यल की मदद से एच का मान कैसे निकालते हैं, तो आप सब के सब जानते हैं यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, आप ये फार्मूला जानते ही हैं। अब यल का स्क्वायर कर दीजिए यानी 25 का स्क्वायर करेंगे तो बराबर की अब बराबर, और एच का स्क्वायर कर देंगे, अब एच का स्क्वायर तो हमें ज्ञात ही करना है, प्लस आर का स्क्वायर आपको पता ही है 7 का स्क्वायर, अब 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625 बराबर एच स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा 49, 49 इधर आएगा तो 625 माइनस 49 हो गया बराबर हो गया एच स्क्वायर। देखिए 625 इधर पहले से था, 49 प्लस में है, बराबर की इधर आएगा तो माइनस 49 हो गया। अब घटा दीजिए तो 15 में से 9 गे 6, 15 में से 9 गे 6 और 11 में से 4 गे 7, 576 हो गया बराबर एच स्क्वायर हो गया। अब एच से स्क्वायर हटाएंगे, इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला अंडर रूट में चला जाएगा, अंडर रूट में 576 और अंडर रूट में 576 का मान क्या होता है, तो 576 अंडर रूट से बाहर निकलेगा तो 24 आएगा यानी कि 24 सेंटीमीटर। तो एच का मान पता चल गया 24 सेंटीमीटर। अब इसको काट दीजिए जो कट रहा हो, तो आप सबके सब जानते हैं कि 7 से 7 कट जाएगा और 3 8 24 हो गया। अब बाकी का गुणा कर दीजिए, अब इसका जब गुणा करेंगे आप लोग तो आ जाएगा 1232 सेंटीमीटर स्क्वायर क्यूब। अब ये आयतन आ गया है सेंटीमीटर क्यूब। अब अगर आप लोग इसको लीटर में बदलना चाहते हैं, क्योंकि ये धारिता पूछ रहा है और धारिता तो लीटर में होता है ना, तो जब आपको लीटर में बदलना हो ना तो इसी में 1000 से भाग देने की, यानी 1232 में 1000 से हम लोग भाग देंगे तो ये बदल जाएगा लीटर में। देखिए सेंटीमीटर क्यूब में कोई भी चीज़ है उसमें 1000 से भाग दे दीजिए तो वो लीटर में बदल जाएगा। अब देखिए जब 1000 से भाग देंगे तो क्या आ जाएगा 1.232 लीटर, यानी इतना लीटर उसका धारिता हो गया और यही हमारा आंसर हो गया। देखिए तो इस तरह से हमने दूसरे का पहला नंबर क्वेश्चन लगा लिया। अब इसी तरह से सेम टू सेम दूसरे क्वेश्चन के अंदर दूसरा भी है, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर दिया है और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर दिया है। तो चलिए इसको भी लगाकर देख लेते हैं। ऊंचाई 12 सेंटीमीटर और तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर है। देखिए ऊंचाई का मान यानी एच का मान कितना दिया है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर दिया है, और तिर्यक ऊंचाई यानी स्मॉल यल का मान कितना दिया है 13 सेंटीमीटर। और इसमें भी आपको धारिता ज्ञात करना है, तो धारिता ज्ञात करना है तो पहले आयतन ज्ञात कर लीजिए और फिर लीटर में बदलना है तो 1000 से भाग दे देंगे, आप लोग समझ चुके हैं। तो चलिए इसको देखते हैं। देखिए एच और यल का मान पता है और हमें आयतन निकालना है सबसे पहले। तो आयतन का सूत्र आप सबके सब जानते हैं, ये शंकु का आयतन निकालना है हमें, और शंकु के आयतन का सूत्र होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच।
अब देखिए मान रखेंगे तो बराबर की अब बराबर लिखेंगे, 1/3 की आप 1/3 लिखेंगे, बीच में गुणा है, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, बीच में गुणा है, आर का मान आपको नहीं पता, तो आर का मान नहीं पता तो एच और यल की मदद से आर निकाल लीजिए, और आप सबके सब संबंध जानते हैं, यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। अब यल का स्क्वायर कर दीजिए यानी 13 का स्क्वायर कर दीजिए बराबर एच का स्क्वायर कर दीजिए 12 का स्क्वायर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर तो हमें ज्ञात ही करना है। अब 13 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 169 हो जाएगा बराबर 12 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 144 हो जाएगा प्लस आर का स्क्वायर आर स्क्वायर ही रहने दीजिए। अब 169 और 144 के आगे प्लस है इधर आ जाएगा तो 144 हो जाएगा बराबर आर स्क्वायर। अब 169 में से 144 घटेगा तो 25 आ जाएगा, 25 बराबर आर का स्क्वायर। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो दूसरे तरफ वाला अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट 25 का मान आप सबके सब जानते हैं क्या होता है, तो 5 सेंटीमीटर आ गया, तो 5 सेंटीमीटर इसका मान आ गया। और यही 5 सेंटीमीटर जब यहाँ रखेंगे तो आर का स्क्वायर यानी कि 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर माने 5 का 2 बार गुणा, और एच का मान तो दिया ही है 12। अब देखिए 3 से काटेंगे, 3 एकम 3, 3 चौक 12, तो इस तरह से कट गया। अब बाकी का गुणा कीजिए, 22 का गुणे 5 गुणे 5 गुणे 4 ऐसे करके, और फिर 7 से भाग दीजिए तो कितना आएगा देखिए, तो यह आ जाएगा 2200, 2200 और बटे में 7 है तो 7 रहने दीजिए। अब देखिए ये आ गया सेंटीमीटर क्यूब, ये क्या आ गया सेंटीमीटर क्यूब आ गया। अब देखिए अगर इसको लीटर में बदलना है तो क्या करेंगे 1000 से भाग दे देंगे, तो 2200/7 में हम लोग भाग देंगे किससे, तो 1000 से भाग देंगे, और 1000 का भी बटा 1 छुपा होगा, और आप सब जानते हैं बीच वाले का बीच वाले में गुणा होता है और नीचे वाले का ऊपर गुणा होता है। तो देखिए 2200 का 1 में गुणा होगा तो 2200 1 2200 हो जाएगा, और 7 का 1000 में गुणा होगा तो हो जाएगा 7000। इस तरह से हो गया। और फिर देखिए 2 शून्य से 2 शून्य कटा, और फिर 2 से काट दीजिए तो 11 दूना 22 और 35 दूना 70, तो आ गया 11/35 और इतना ही लीटर हो गया। तो देखिए 2200/7 इतना सेंटीमीटर क्यूब हमारा आयतन आया, और आयतन में 1000 से भाग दे दिए तो हमारा लीटर में बदल गया, और यही हमारा आंसर हो गया। अब चलिए देखते हैं हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन, और तीसरा नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु की ऊंचाई देखिए एच का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, और यदि इसका आयतन 1570 सेंटीमीटर क्यूब है तो इसके आधार की त्रिज्या ज्ञात कीजिए, और पाई का मान 3.14 प्रयोग करना है। देखिए इस क्वेश्चन में अलग से दे रहा है पाई का मान कि भाई 22/7 मत लीजिए, 3.14 का यूज करके इस तीसरे क्वेश्चन को लगाना है। तो चलिए देखते हैं हम लोग कैसे लगेगा ये क्वेश्चन। और तीसरा नंबर क्वेश्चन है, तो तीसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग लिखते हैं। देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन में सबसे पहले लिखिए कि क्या क्या दिया है। तो क्या दिया है, शंकु की ऊंचाई दिया है यानी एच का मान दिया है, और एच का मान कितना दिया है भाई 15 सेंटीमीटर दिया है इस तरह से, और कह रहा है इसका आयतन दे रहा है, आयतन कितना दिया है, तो आयतन दिया है 1570 सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब जब इसका आयतन दिया है ऊंचाई दिया है और पूछ क्या रहा है, तो पूछ रहा है इसकी त्रिज्या यानी स्मॉल आर का मान आपको बताना है। तो चलिए बताते हैं। देखिए आयतन की जगह पर देखिए ये दिया है एच का मान दिया है 15 सेंटीमीटर और आयतन का मान दिया है इतना सेंटीमीटर क्यूब, और कह रहा है आर का मान बताओ। तो कैसे निकलेगा आर का मान, देखिए क्या करते हैं। देखिए आयतन की जगह पर मैं लिख सकता हूँ इसका फार्मूला 1/1/3 पाई आर स्क्वायर एच लिख सकता हूँ, बिल्कुल लिख सकता हूँ क्योंकि आयतन का सूत्र यही होता है। तो आयतन की जगह पर इसको लिख सकता हूँ बराबर 1570 इधर है ही, लिख दिया। अब देखो 1/3 की जगह पर 1/3 रहने दीजिए, और पाई का मान हो गया 22/7, बीच में गुणा है, आर स्क्वायर है तो आर स्क्वायर तो आर स्क्वायर है क्योंकि आर का मान ज्ञात करना है हमें, गुणे एच का मान तो दिया है 15 सेंटीमीटर, 15 दिया है, बराबर हो गया 1570। अब देखिए जो चीज बटे में वो उधर जाएगा तो गुणे में जाएगा। तो देखिए 7 और 3, 7 3 गुणे में है, बटे में है तो उधर जाएगा तो गुणे में, तो 1570 में गुणा होगा 7 त्रिक 21 का, जबकि बटे में देखिए 15 और 22 ये दोनों आर स्क्वायर से गुणे में है तो इधर आएगा तो बटे में आएगा, तो 22 गुणे 15 हो गया। अब इसको कैलकुलेट करेंगे तो देखिए 5 से कटेगा, 5 तियां 15 और 5 तियां 15 और 5 एकम 5 और 5 चौक 20, 314 आ गया। अब 2 से काट दीजिए, देखिए 11 दूना 22 और इसको काटेंगे 2 से तो आ जाएगा 1 5 7 157 आ जाएगा, ये भी कट गया। अब देखिए 3 एकम 3 और 3 सते 21, ये भी कट गया भाई।
अब देखिए 157 का 7 में गुणा कर लीजिए, तो जब 157 का 7 में गुणा करेंगे तो आ जाएगा 1099, 1099 आ जाएगा, और बटे में 11 है। अगर इसको भाग दें हम लोग तो लगभग देखिए ये 1100 से एक केवल कम है, तो ये आ जाएगा 1199.9 के आसपास आ जाएगा, और 99.9 को आप 100 के लगभग बराबर मान सकते हैं। तो 99.9 को लगभग 100 के बराबर मान सकते हैं, यानी आर स्क्वायर का मान आ गया 100। अब आर का मान क्या आ जाएगा, तो देखिए अंडर रूट में 100 हो जाएगा, और अंडर रूट 100 का मान होता है लगभग 10, तो 10 सेंटीमीटर ये हमारा आंसर हो गया। देखिए 99.9 आया है हमारा कैलकुलेशन, तो पर 99.9 को हम 100 मान सकते हैं, तो आर स्क्वायर का मान 100 आ गया। अब जब आर स्क्वायर का मान 100 आ गया तो आर का मान क्या आएगा, तो अंडर रूट 100, यानी इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला अंडर रूट में जाएगा, और अंडर रूट में 100 का मान 10 सेंटीमीटर आप लोग लिख सकते हैं, और यही तीसरे का आंसर हो गया। अब हम लोग चौथा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि 9 सेंटीमीटर ऊंचाई यानी एच का मान दिया है 9 सेंटीमीटर वाले एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन 48 पाई है, तो इसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। देखिए व्यास ज्ञात करना है, यानी त्रिज्या आप निकालिए फिर उसका दुगना कर दीजिए तो व्यास निकल जाएगा। तो चलिए देखते हैं, सबसे पहले चौथा नंबर क्वेश्चन में जो दिया है उसको लिखते हैं। देखिए इसमें दिया हुआ है एच का मान दिया है 9 सेंटीमीटर, तो एच बराबर हो गया 9 सेंटीमीटर। इसके बाद में लंब वृत्तीय शंकु का आयतन दिया हुआ है, इसका आयतन दिया हुआ है 48 पाई, 48 पाई सेंटीमीटर क्यूब, इस तरह से दिया है। और इसका व्यास आपसे पूछ रहा है आपसे व्यास बताइए इसका। तो कितना आसान सा क्वेश्चन है। देखिए आयतन की जगह पर हम लोग लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये लिख सकते हैं, क्योंकि आयतन का सूत्र यही होता है, बराबर हो गया 48 पाई। अब देखिए पाई से तो पाई निपट गया, इसके बाद 1/3 बचा, 1/3 की जगह 1/3 लिखिए, आर स्क्वायर की जगह आर स्क्वायर लिखिए, और एच का मान दिया है 9, फिर 3 से काट दीजिए, 3 एकम 3, 3 त्रिक 9, बराबर हो गया 48। अब 3 को इधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 48/3, और यही आ गया आपका आर स्क्वायर। अब 3 से काटेंगे इसको तो 16 3 48, इधर से स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट 16 हो जाएगा, अंडर रूट 16 का मान होता है 4 सेंटीमीटर। अब त्रिज्या हो गया 4 सेंटीमीटर, आपको चाहिए व्यास, तो व्यास बराबर क्या होता है, व्यास बराबर होता है 2r, व्यास का मान होता है 2r। अब 2 की जगह पर 2 रहने दीजिए, बीच में गुणा है, r का मान है 4, तो 4 दूना 8 सेंटीमीटर आपका व्यास आ गया, तो यही हमारा आंसर है। अब इसके बाद हम लोग 5वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 5वां नंबर क्वेश्चन में दिया है, कह रहा है ऊपरी व्यास 3.5 मीटर। देखिए ये व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है 3.5 मीटर वाला एक शंकु के आकार का एक गड्ढा है और 12 मीटर गहरा है, तो इसकी धारिता किलो लीटरों में कितनी है, यानी धारिता हमें निकालना है। तो धारिता निकालना है तो सबसे पहले आयतन निकालिए, फिर हम लोग उसे धारिता में बदल लेंगे। देखिए 1000 का भाग देते हैं तो सेंटीमीटर क्यूब से लीटर में बदलता है, जबकि ये मीटर में दिया है, इसलिए 1000 से भाग देंगे तो किलो लीटर में आ जाएगा डायरेक्ट, तो 1000 से भाग देना पड़ेगा। तो चलिए निकालते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला काम करते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन में जो जो दिया है उसे लिखते हैं। तो 5वां नंबर क्वेश्चन में सबसे पहली चीज दिया है, कह रहा है व्यास दिया है 3.5 मीटर, यानी व्यास का मान दिया है, जो शंक्वाकार गड्ढा है उसका व्यास है 3.5 मीटर। देखिए मीटर में दिया गया है मान। अब व्यास दिया है तो त्रिज्या आप सब जान सकते हैं, त्रिज्या कैसे निकलेगा, जो भी व्यास रहे उसका आधा कर दीजिए, त्रिज्या आ जाएगा। तो आधा कैसे करेंगे, बटे 2 कर दीजिए, हो गया, तो ये त्रिज्या निकल गया। जो भी व्यास दिया रहे उसी में बटा 2 कर दीजिए तो त्रिज्या निकल जाएगा। तो त्रिज्या आपको पता हो गया। और कह रहा है इस गड्ढे की गहराई कितनी है, 12 मीटर है, यानी एच का मान दिया है 12 मीटर, 12 मीटर गहरा गड्ढा है। अब आपको इसका धारिता निकालना है, तो धारिता निकालने के लिए सबसे पहले आयतन निकालिए आप लोग। तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन बराबर होगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होगा। चलिए मान रख दीजिए, तो 1/3 हो गया, बीच में गुणा है, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, गुणे आर स्क्वायर माने आर का 2 मरतबा गुणा, तो 3.5/2 गुणे 3.5/2 हो गया, बीच में गुणा है, एच का मान आपको दिया है 12। अब इसमें जो कट रहा है काट दीजिए। देखिए 7 एकम 7 और 7 पचे 35,
7 पचे 35 हो गया। फिर देखिए 2 दूना 4 और 4 तियाँ 12 हो गया। फिर आप देख रहे हैं 3 एकम 3 और 3 एकम 3, 3 से 3 कट गया। अब क्या बचा, देखिए नीचे तो कुछ नहीं बचा, नीचे तो कुछ नहीं बचा, ये भी खत्म हो गया पूरी तरह से। केवल बचा क्या, 22, 0.5 और 3.5, तो यही बचा। अब इन तीनों का गुणा करेंगे अगर हम लोग तो ये आ जाएगा, देखिए 0.5 और 22 का गुणा करेंगे तो 11 आएगा, और 11 का 3.5 में गुणा कर लेंगे तो हो जाएगा 38.5 आ जाएगा। तो ये हमारा आ गया 38.5। और ये क्या है, मीटर में दिया है, तो ये हो गया मीटर क्यूब। और मान मीटर क्यूब में रहे तो इसी को हम लोग किलोलीटर भी कह सकते हैं, इसी को हम लोग किलोलीटर कहेंगे, यानी किलोलीटर में भी इतना ही होगा। तो मीटर क्यूब कहिए या मीटर क्यूब को ही हम किलोलीटर भी कह सकते हैं, किलोलीटर भी कह सकते हैं। तो एक बात जान लीजिए आप लोग, देखिए चाहे उसी को मीटर क्यूब कहिए और चाहे उसी को किलोलीटर कहिए, एक ही बात होता है। तो मीटर क्यूब ही किलोलीटर होता है, तो इसलिए यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो देख लीजिए एक बार, 5वां नंबर हो गया। अब हम लोग 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद 6वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 6वां नंबर क्वेश्चन है कि एक लंब वृत्तीय शंकु का आयतन इतना सेंटीमीटर क्यूब है, यदि इसके आधार का व्यास 28 सेंटीमीटर तो ज्ञात कीजिए शंकु की ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो 3 चीजें ज्ञात करनी है। चलिए एक एक करके देखते हैं हम लोग। देखिए क्या क्या दिया है, सबसे पहले वो लिखते हैं। तो क्या क्या दिया है 6वां नंबर क्वेश्चन में, 6वां नंबर क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। सबसे पहला चीज दिया है आयतन। तो आयतन इसका दिया है 9856 सेंटीमीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब। इसके बाद इसके आधार का व्यास दिया है, देखिए व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया है कितना 28 सेंटीमीटर। तो जब व्यास 28 सेंटीमीटर है तो सोचिए त्रिज्या क्या होगा, 28 में बटा 2 कर दीजिए, और बटा 2 करेंगे तो कितना आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर हो गया आर का मान। अब आपको ज्ञात क्या करना है, शंकु की ऊंचाई ज्ञात करनी है, यानी सबसे पहले यच का मान ज्ञात करना है। इसके बाद ज्ञात करना है तिर्यक ऊंचाई यानी यल का मान ज्ञात करना है, और इसके बाद वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है, वक्र पृष्ठ ज्ञात करना है। तो चलिए एक एक करके सारा का सारा निकालते हैं। आप सब जानते हैं, चलिए यहां से सोल्यूशन करते हैं इसका। आयतन कितना दिया है, तो आयतन आपको दिया है 9856। आयतन की जगह पर आप लिख सकते हैं 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 9856 हो गया। अब देखिए 1/3 की जगह पर 1/3 रहने दीजिए, गुणे पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, बीच में गुणा है आर स्क्वायर, आर स्क्वायर मतलब 14 का स्क्वायर, 14 का 2 बार गुणा, और एच का मान तो आपको ज्ञात ही करना है, बराबर 9856 हो गया। 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, और हाँ अब कुछ नहीं कटेगा, और फिर भेजिए उधर। तो देखिए 9856 इधर है ही, जो चीज़ बटे में है वो गुणे में आएगा, तो 3 केवल बटे में बचा है, तो 3 इधर आएगा तो गुणे 3 हो जाएगा। और बटे में क्या क्या आना है, तो 22 दूना 44, 44 गुणे 14, तो 44 गुणे 14 ये नीचे आ गया। देखिए 22 दूना 44 और 14 ये तो ऊपर है ना, तो ऊपर है तो जो चीज़ गुणे में है ऊपर वो नीचे आएगा, और जो चीज़ नीचे है वो ऊपर जाएगा। तो 3 नीचे था ऊपर गया तो गुणे में गया, और 22 दूना 44 और गुणे 14 नीचे आ गया। अब इसको काट वार देंगे, देखिए एच का मान निकल जाएगा यहाँ से। अब इसको जब काटेंगे तो कितना आएगा, देखिए 14 से काटेंगे इसको तो 14 सत्ते 98 और 0 14 चौके 56, तो 704 आ गया। और 44 से इसको काटेंगे तो 44 के 44 16 704 आ गया। अब 16 गुणे 3 करेंगे तो 16 3 48 आ गया, और 48 सेंटीमीटर में मान दिया था तो सेंटीमीटर, यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह से अगला है हमें यल का मान निकालना है। तो यल का मान कैसे निकलता है, तो यल का मान कैसे निकलता है, तो आप सब जानते हैं यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस स्मॉल आर स्क्वायर। तो यल स्क्वायर की जगह यल स्क्वायर है, यल का मान निकालना ही है, बराबर एच का मान आपने अभी अभी निकाला है 48 है, तो 16 3 48, हाँ 48 का स्क्वायर प्लस आर का मान आप सब पहले से जानते हैं 14, 14 का स्क्वायर। अब देखिए 48 का स्क्वायर क्या आएगा, तो ये आ जाएगा 2304 प्लस 14 का स्क्वायर आएगा, 14 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, तो ये होगा 196। और जब 196 में हम लोग जोड़ेंगे
2304 को तो ये 2500 आ जाएगा, और यल स्क्वायर का मान 2500 आ गया, तो यल का मान क्या आएगा, अंडर रूट में 2500। अंडर रूट में 2500 का मान क्या होता है वो सब बड़े अच्छे से आप लोग जानते हैं, तो ये आ जाएगा 50, तो यल का मान 50, और सेंटीमीटर में मान सारा का सारा है तो ये भी सेंटीमीटर में हो गया, तो ये हमारा अगला आंसर आ गया। और अभी इसके बाद हम लोगों को वक्र पृष्ठ निकालना है, तो वक्र पृष्ठ कैसे निकालेंगे, वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ का सूत्र होता है, वक्र पृष्ठ होता है पाई आर यल, ये सूत्र होता है। पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होता है, गुणे आर का मान आप सबके सबको पता ही है कितना दिया है 14, और गुणे यल का मान तिर्यक ऊंचाई कितना दिया है, तो तिर्यक ऊंचाई अभी अभी आपने निकाला है 50। देखिए 7 से काट दीजिए, 7 एकम 7, 7 दूना 14, अब 50 दूना 100, 100 का 22 में गुणा होगा तो 2200 हो जाएगा, 2200, और वक्र पृष्ठ है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से तीन के तीनों आंसर हमने निकाल लिए, और इस तरह से 6वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। अब हम लोगों को 7वां नंबर क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो देखिए 7वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है, इसको 12 सेंटीमीटर के परितः माने चारों ओर घुमाया जाता है, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए। तो देखिए जब भी 12 सेंटीमीटर वाले के परितः घुमाया जाएगा, आप सब सोचिए कि एक त्रिभुज है, ऐसे इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है, इस तरह से एक समकोण त्रिभुज है। अब आपसे कह रहा है कि एक भुजा इसका 5 सेंटीमीटर है, एक 12 सेंटीमीटर है, और एक 13 सेंटीमीटर है, 13 सेंटीमीटर है, और कह रहा है 12 सेंटीमीटर के परितः घुमाया जाता है, यानी कि इसको दबाकर यहीं पर स्थिर कर दिया गया है और इस भुजा को ऐसे चारों तरफ घुमाया जाता है। तो इस तरह से जो शंकु बनेगा उसका आयतन ज्ञात कीजिए। तो उसका आयतन कैसे निकलेगा, तो देखिए जो शंकु बनेगा उसकी गहराई तो 12 सेंटीमीटर हो जाएगी, क्योंकि 12 सेंटीमीटर के ही परितः घुमाया जाता है, और त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, तिर्यक ऊंचाई 13 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो चलिए इसका निकालते हैं हम लोग। देखिए आर का मान क्या हो गया 5 सेंटीमीटर, एच का मान क्या हो गया 12 सेंटीमीटर, और यल का मान क्या हो गया 13 सेंटीमीटर। तो ये हमें दिया हुआ है, और हमें क्या ज्ञात करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन बराबर क्या होगा, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है। मान रख दीजिए आप लोग, तो मान रखेंगे 1/3 की जगह पे 1/3 रहेगा, गुणे पाई का मान 22/7 आप यूज़ करेंगे, और आर स्क्वायर है यानी 5 का स्क्वायर यानी 5 × 5, और एच का मान आपको 12 दिया हुआ है। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 3 से काटिए, 3 एकम 3, 3 चौक 12 हो गया, और तो कुछ भी नहीं कटने वाला, और इसका मान आ जाएगा 314.28। देखिए 5 × 25 चौका 100, 100 का 22 में गुणा कर लीजिए तो 2200 हो गया, 2200 में 7 से भाग देंगे तो इतना आ जाएगा, और ये सेंटीमीटर में मान दिया तो सेंटीमीटर क्यूब। अगर आप लोग पाई का मान रख देंगे तो ये आ जाएगा, और देखिए पाई का मान के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं हुआ है, तो चाहिए तो इसको पाई के रूप में ही रख दीजिए। तो हो सकता है ऐसे दे दे 5 × 25 चौका 100, और इसकी जगह पर पाई ही रहने दीजिए, इसका मान मत रखिए, तो हो जाएगा 100 पाई। तो हो सकता है किसी बुक में ये आंसर दे रहा हो, और किसी बुक में हो सकता है 100 पाई दिया हो, 5 × 25 25 चौका 100, और इसकी जगह पर पाई ही रहने दीजिए, तो पाई 100 पाई हो जाएगा, 100 पाई। तो इस तरह से आंसर ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, अलग अलग बुक में अलग अलग हो सकता है। अब हम लोग 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, और 8वां नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है, यदि प्रश्न 7 के त्रिभुज ABC को भुजा 5 सेंटीमीटर के परितः माने चारों ओर घुमाया जाए, तो इस प्रकार प्राप्त ठोस का आयतन ज्ञात कीजिए, और प्रश्न 7 और प्रश्न 8 में प्राप्त किए गए दोनों ठोसों के आयतनों का अनुपात भी ज्ञात कीजिए। तो यानी कि प्रश्न 7 में देखिए क्या दिया था, 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर वाला एक समकोण त्रिभुज है। अब की बार 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाना है, यानी किस तरह से घुमाना है आप सब देखिए। 5 सेंटीमीटर के परितः घुमाना है, यानी 5 सेंटीमीटर वाला इस तरह से है, और 12 सेंटीमीटर वाला इस तरह से है, और 13 सेंटीमीटर ये वाला है, तो ये 12 सेंटीमीटर हो गया, और ये हो गया हमारा 5 सेंटीमीटर, और ये 13 सेंटीमीटर हो गया। अब की बार 5 सेंटीमीटर के परितः माने चारों ओर घुमाना है, और फिर हमारा 12 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, त्रिज्या हो जाएगा, यानी आर का मान हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। देखिए आर का मान 12 सेंटीमीटर हो जाएगा, और इसका मान क्या हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, ऊंचाई हो जाएगा 5 सेंटीमीटर, और तिर्यक ऊंचाई की हमें जरूरत नहीं है, तो तिर्यक ऊंचाई की रहने देते हैं। तो आयतन हम डायरेक्ट निकालते हैं। तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ये होता है
1/3 की जगह 1/3 लिखिए, बीच में गुणा है गुणा, पाई का मान पाई ही रहने दीजिए क्योंकि पाई उसमें भी नहीं यूज किया गया था पाई का मान। आर स्क्वायर है तो 12 का स्क्वायर कर दीजिए, 12 गुणे 12 और गुणे यच है, यच का मान 5 दिया है, 3 एकम 3, 3 चौक 12। अब देखिए 4 12 चौक 48 या 12 पंचे 60, 60 चौक का कितना हो जाएगा, तो 12 पंचे 60 और 6 चौक 24, 240 पाई हो जाएगा। तो ये आ गया इसका आंसर 240 पाई। अब कह रहा है कि प्रश्न 7 में जो आपने आंसर निकाला था, तो प्रश्न 7 में क्या था, 100 पाई था, और कह रहा है प्रश्न 8 में जो आपका आंसर आया है इसका अनुपात बताइए। तो अनुपात चलिए निकाल लेते हैं हम लोग। तो अनुपात हो जाएगा 100 पाई बटे 240 पाई। तो देखिए पाई से पाई कट गया, पाई से पाई गया और 0 से 0 गया, तो 10/24 आ गया। और 10/24 को अगर आप फिर से काटेंगे 2 से, तो 2 पंचे 10 और 12 दूना 24, तो 5:12 आ गया। इस तरह से हमारा ये भी आंसर हो गया। तो इस तरह से 8वां नंबर क्वेश्चन भी हमारा सॉल्व हो गया। लोग प्रश्नावली 11.3 का 9वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 9वां नंबर क्वेश्चन क्या है, कह रहा है गेहूं की एक ढेरी है, मतलब गेहूं ऐसे बहुत ज्यादा ऐसे रखा हुआ है और उसका व्यास दिया है 10.5 मीटर व्यास दिया है, त्रिज्या नहीं दिया है, व्यास दिया हुआ है, और ऊंचाई 3 मीटर वाला एक शंकु के आकार है, इसका आयतन ज्ञात कीजिए। इस ढेरी को वर्षा से बचाने के लिए कैनवस से ढका जाना है, तो वांछित कैनवस का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो चलिए बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है, हम लोग 9 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कैसे लगेगा। देखिए सबसे पहले चीज क्या दिया है, कह रहा है कि जो गेहूं की ढेरी है वो गेहूं की ढेरी ऐसे तो होगी, ऐसे गेहूं गाजा हुआ है, ऐसे रखा हुआ है इस तरह से। देखिए कह रहा है कि गेहूं की ढेरी का व्यास आपको दिया है 10.5 मीटर। अब आपको व्यास दिया गया है, आप इसकी त्रिज्या निकाल लीजिए। और आर का मान कैसे निकलेगा, तो जो भी दिया है उसी में बटा 2 कर दीजिए, तो आपका आ जाएगा त्रिज्या। तो त्रिज्या निकल गया। और इसके बाद इसकी ऊंचाई दी हुई है, एच का मान दिया है 3 मीटर, 3 मीटर इसकी ऊंचाई दी हुई है। अब आपको ज्ञात क्या करना है, इसका आयतन ज्ञात करना है। तो आयतन कैसे निकलेगा, आयतन ज्ञात करना है तो आयतन कैसे निकलेगा, आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 की जगह 1/3 लिखिए, बीच में गुणा है, पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 होगा, और गुणे आर स्क्वायर माने आर का 2 बार गुणा, और आर का मान क्या है 10.5/2 गुणे 10.5/2। अब देखिए इसको काटेंगे तो 7 से काटेंगे, 7 एकम 7, 1.5 7 1.5 हो गया। अब देखिए 2 से काटेंगे, 2 एकम 2, 11 दूना 22। अब ऊपर वाला पूरा अच्छा 3 से 10.5 कट जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 से इसको काटेंगे 10.5 को, तो हो जाएगा 3.5, तो 3.5 से कट जाएगा ये। अब इसके बाद में इन सब का गुणा कर लीजिए, और जब हम गुणा करेंगे तो हो जाएगा 11 गुणे 1.5 गुणे 3.5। जब ऐसा करेंगे तो आएगा 57.75, और 57.75 में जब भागा 2 करेंगे तो आ जाएगा 28.875। इतना से मीटर क्यूब आ जाएगा, इतना मीटर क्यूब आ जाएगा। अब कह रहा है इसको ढका जाने के लिए कितने कैनवस की जरूरत होगी, तो जितना इसका वक्रपृष्ठ होगा उतने कैनवस की जरूरत होगी। अब इसका वक्रपृष्ठ निकाल लीजिए, तो वक्रपृष्ठ कैसे निकलेगा, तो वक्रपृष्ठ का मान होता है, वक्रपृष्ठ बराबर होता है पाई आर यल। देखिए पाई का मान तो आपको पता है 22/7 लगा लेंगे, आर का मान भी आपको पता है 10.5/2 लगा लेंगे, और यल का मान कैसे निकलेगा, तो यल का मान कैसे निकलता है, तो आप सबके सब जानते हैं यल स्क्वायर बराबर होता है एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखिए इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर वाला अंडर रूट में चला जाएगा, तो एच का मान क्या दिया है 3 का स्क्वायर प्लस 10.5/2 का मान होता है 10.5 का अगर बटा 2 करेंगे तो ये आ जाएगा 5.25, और इसका स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए 3 का स्क्वायर तो 9 हो जाएगा, प्लस 5.25 का अगर 5.25 में गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा 27.5625। और जब इन दोनों को जोड़ देंगे आप लोग, जब इसे जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 36.5625। और अगर इसका हम लोग अंडर रूट वैल्यू निकालें तो अंडर रूट में जब निकालेंगे 36.5625, तो ये आ जाएगा 6.04।
तो ये आ जाएगा 6.04, ये आ गया यल का मान। तो यल का मान जो आ गया उसी को रख दीजिए 6.04। अब इसको काट देंगे तो 2 एकम 2, 2 3 6.02, 2 दूना 4 होता है। अब इसका पूरा भाग लगा लेंगे। अच्छा 7 एकम 7 और 1.5 1.5 सत्ते 10.5 हो जाएगा। अब देखिए इन सब का गुणा कर लेंगे हम लोग, तो 22 गुणे 1.5 गुणे 3.02, तो ये आ जाएगा 99.66 और सेंटीमीटर क्यूब। अरे सॉरी, मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब हो जाएगा, मीटर स्क्वायर हो जाएगा। देख लीजिए, देखिए हम लोगों ने एक थोड़ी सी गलती कर दी इसमें गुणे 3 नहीं किया, यच का मान हमने रखा ही नहीं, और गुणे 3 अगर इसमें कर देंगे तो ये आ जाएगा हमारा, इसमें देखिए ये आ जाएगा 86 दशमलव कुछ आ जाएगा, 86.625। देखिए गुणे 3 करना हम लोग छोड़ दिए थे, तो इतना मीटर क्यूब इसका आंसर आएगा। तो ये सही आंसर है, और हमारा 99.66 इसका आंसर आ जाएगा जब पाई आर एल पर हम मान रखेंगे। अब इसके बाद हम लोग 10वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लिखा है उस बड़े से बड़े शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जो उस घन से काटा गया है जिसकी प्रत्येक कोर की लंबाई 8 सेंटीमीटर है। अब सोचिए, एक घन है, घन आप सबके सब जानते हैं जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर हो। अब इस घन की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों बराबर है और कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। कह रहा है 8 सेंटीमीटर इसका प्रत्येक सिरा है, मतलब प्रत्येक कोना है, यानी ये वाला यहाँ से यहाँ तक का 8 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए एक शंकु इसमें से काटा जाए तो शंकु इस पृष्ठ का जो ऊपर वाला पृष्ठ है, इस पृष्ठ के बीचों बीच से लेकर ऐसे तो बनेगा, इस तरह से रहेगा, और यही इसका व्यास हो जाएगा, यानी जो इसके कोर की लंबाई है इतना ही इसका व्यास होगा। तो व्यास दिया है आपको 8 सेंटीमीटर, और जब व्यास 8 सेंटीमीटर है तो त्रिज्या वैसे ही सोच लीजिए कितना होगा, 4 सेंटीमीटर होगा। और जब त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और ऊंचाई सोचिए कितना होगा, तो ऊंचाई कितना होगा, जितना ये वाली लंबाई है उतना ही होगा, यानी 8 सेंटीमीटर होगा, 8 सेंटीमीटर होगा। अब इसका आयतन का राय निकालिए, तो आयतन आप बड़े आराम से निकाल सकते हैं, बड़े आसानी से। आयतन का सूत्र लगाइए, तो आयतन बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखिए 1/3 है, गुणे पाई का मान आपको पता ही है 22/7, आर स्क्वायर है, आर का 2 बार गुणा 4 गुणे 4, और एच का मान दिया है 8। अब इन सब का गुणा उड़ा कर लेंगे पूरा। अब इसका गुणा उड़ा करने पर आ जाएगा 134.1, और ये आयतन निकला है तो सेंटीमीटर में मान है तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा। आप लोग गुणा भाग कर लीजिएगा। तो ये हमारा लग गया 10वां नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, और 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि एक लंब वृत्तीय शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या 8.4 मीटर है, त्रिज्या दिया है 8.4 मीटर, ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर। ज्ञात कीजिए कि 1.96 घन मीटर आयतन वाले गेहूं के कितने बोरे बर्तन को पूरा पूरा भर देंगे। तो यानी इसी से हमें भाग देना है, इसी से भाग देना है हमें आयतन निकालकर। तो चलिए निकालते हैं। देखिए दिया क्या है 11 नंबर में, कह रहे एक लंबवृत्तीय शंक्वाकार बर्तन की त्रिज्या दिया हुआ है, त्रिज्या दिया है हमें 8.4 मीटर, फिर ऊर्ध्वाधर ऊंचाई दिया है 3.5 मीटर, 3.5 मीटर। पहले आप लोग इसका आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन का सूत्र आप सबके सब जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच हो जाएगा, 1/3 हो गया, गुणे पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 हो जाएगा, आर स्क्वायर माने 8.4 गुणे 8.4, और एच का मान दिया है 3.5। देखिए 3.5 दुन्ना हो गया 7, और 2 एकम 2, 11 दूना 22, काट दिया जितना कट रहा था। अब इसका गुणा उड़ा कर लेते हैं। जब आप लोग इसका गुणा कर लेंगे, गुणा भाग कर लेंगे पूरा का पूरा, तो ये आ जाएगा 258.72, ये आ जाएगा, और इतना मीटर क्यूब आ जाएगा, इतना मीटर क्यूब हो गया। अब आप लोग क्या करेंगे, कह रहा है कि एक बोरी है 1.96 घन मीटर का, घन मतलब क्यूब, मीटर क्यूब आयतन वाला, तो कितने बोरे को पूरा पूरा भर सकता है। तो बताइए इतने में कितना बोरा भर जाएगा। तो आप सब वैसे निकाल लीजिए कि बोरे की संख्या अगर निकालनी है तो बोरे की
संख्या निकालनी है तो 2.258.72 में आप लोग भाग दे दीजिए 1.96 का, यानी एक बोरे के आयतन का भाग देंगे और फिर ये आ जाएगा 132, यानी 132 बोरा भर जाएगा। इस तरह से देखिए आप लोग 132 बोरा इसमें भर जाएगा। तो ये हमारा आंसर हो गया। अब हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन में है कि एक शंकु की त्रिज्या तथा ऊंचाई 6:8 के अनुपात में है। शंकु का आयतन इतना दिया है और शंकु की त्रिज्या, ऊंचाई तथा तिर्यक ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो चलिए 12 नंबर क्वेश्चन बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, लगाते हैं हम लोग। देखिए सबसे पहला चीज क्या दिया है, सबसे पहला चीज दिया है कि शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई 6:8 के अनुपात में है, यानी शंकु की त्रिज्या और ऊंचाई में कितना अनुपात है, 6:8 का अनुपात है। अनुपात माने बटा होता है। और कह रहा है कि इसका आयतन कितना है, तो इसका आयतन दिया है 768 पाई, 768 पाई दिया है। अब कह रहा है इसका आर का मान बताओ, इसके यच का मान बताओ और इसके यल का मान बताओ, ये इतना बताना है। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या है उसका 6 गुना आर है और उसका 8 गुना यच है, तो यही है। यानी आर का मान क्या है, यानी कि आर का मान क्या है, 6 यक्स है। मान लीजिए वो संख्या यक्स है। देखिए अनुपात का मतलब क्या होता है कि कोई संख्या है उसका 6 गुना आर है और उसका 8 गुना यच है। तो मान लीजिए कि वो संख्या यक्स है और यक्स का 6 गुना आर है, यानी यक्स बराबर 6x, आर बराबर 6x और यच बराबर क्या हो जाएगा, 8x। अब इसी को रख दीजिए। तो आयतन का सूत्र आप सबके सब जानते हैं, 1/3 पाई आर स्क्वायर यच हो गया बराबर 768 पाई हो गया। अब देखिए पाई से पाई तो निपट गया, पाई से पाई तो कट गया। अब देखिए 1/3 की जगह पर 1/3 लिखेंगे गुणे आर स्क्वायर, और आर का मान क्या दिया है 6, तो 6 का स्क्वायर 6x का स्क्वायर हो जाएगा। तो 6 का स्क्वायर यक्स का तो हो जाएगा 36 यक्स स्क्वायर, और गुणे यच है तो गुणे यच का मान क्या है, तो यच का मान आप सब जानते हैं 8 यक्स है, बराबर हो गया 768 हो गया। अब देखिए 3 से काटेंगे तो 3 के 3 12 3 36। अब देखिए 12 8 96 और यक्स स्क्वायर और यक्स का गुणा होगा यक्स क्यूब और बराबर हो गया 768। अब यक्स क्यूब 96 उधर भेज दीजिए तो हो जाएगा 768/96। अब 768/96 और इधर क्या आ गया यक्स क्यूब। अब सोचिए 96 से 768 काटेंगे तो कितना आएगा, तो ये आ जाएगा 8, ये आ जाएगा 8। अब 8 को आप लिख सकते हैं, देखिए यक्स क्यूब बराबर क्या आ गया, यक्स क्यूब बराबर आ गया 8 और 8 को लिख सकते हैं 2 का क्यूब। अब क्यूब से क्यूब 8 गया, यानी कि यक्स बराबर आ गया, यक्स बराबर आ गया 2। अब यक्स का मान 2 आ गया तो यक्स का मान रख दीजिए। तो आर बराबर क्या है बताइए, तो आर बराबर 6x माने हैं ना, तो रख दीजिए मान आर बराबर, तो 6 और बीच में गुणा यक्स का मान आपने निकाल लिया है 2, तो 6 दूना हो गया 12, यानी 12 सेंटीमीटर आपका आर का मान आ गया। यच का मान निकालना है तो यच बराबर आपने माना है 8 यक्स, तो 8 बीच में गुणा और यक्स का मान आपने 2 निकाल लिया है, 8 16 सेंटीमीटर हो गया। अब यल का मान चाहिए तो यल बराबर क्या होता है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस यच स्क्वायर। अब देखिए अंडर रूट में आर स्क्वायर करेंगे यानी 12 का स्क्वायर हो गया 144 प्लस 16 का स्क्वायर, और 16 का स्क्वायर क्या होता है, 16 गुणे 16 करेंगे तो ये 256 आ जाता है, 256। और 256 में जब आप 144 जोड़ेंगे तो ये आ जाएगा 400, यानी अंडर रूट में आ गया 400 और 400 निकालेंगे बाहर तो आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, और यही हमारा आंसर हो गया। तो इस तरह से 12 नंबर क्वेश्चन भी हमने सॉल्व कर लिया। अब हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। और 13 नंबर क्वेश्चन क्या है कि एक शंकु का डेरा मतलब होता है जिसे तंबू वंबू तान कर डेरा बना लेते हैं, उसकी ऊंचाई 12 मीटर है और वृत्ताकार फर्श की त्रिज्या 14 मीटर है। तो फर्श की त्रिज्या दिया है और डेरा की ऊंचाई दिया है। कह रहा है एक आदमी 112 घन मीटर हवा की आवश्यकता होती है, तो ज्ञात कीजिए कितने आदमी आ सकते हैं। तो पहले उसका आयतन निकाल लीजिए। तो आयतन कैसे निकालेंगे, सबसे पहले देखिए उसकी त्रिज्या कितना दिया है, तो त्रिज्या दिया है 14 मीटर, 14 मीटर दिया गया है, और उसकी ऊंचाई दिया है यानी यच का मान दिया है 12 मीटर। सबसे पहले उसका आयतन निकालिए आप लोग, और आयतन बराबर होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर यच, 1/3 हो गया, बीच में गुणा पाई का मान आप सबके सब जानते हैं 22/7 हो जाएगा,
गुड़े आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर माने 14 का स्क्वायर, तो 14 का स्क्वायर माने 14 गुड़े 14, और गुड़े यच, यच का मान कितना दिया है 12 दिया है, तो 7 से काटिए, 7 दूना 14 हो गया और 3 चौक 12 हो गया। अब इसका पूरे का गुणा करेंगे, अगर इसका गुणा भाग करेंगे पूरा का पूरा, तो देखिए मैंने गलत काट दिया, 3 एकम 3, 3 चौक 12, इसको काटना था, इसको मैंने काट दिया। तो चलिए इसका गुणा भाग करेंगे आप लोग, तो आ जाएगा 2464 और मीटर में दिया है तो मीटर क्यूब, मीटर क्यूब। अब सोचिए एक व्यक्ति के लिए एक मैन, एक आदमी कितना घेरता है, 100 कितना है 112 घन मीटर यानी मीटर क्यूब। अब एक आदमी के लिए इतना लगता है, तो बताइए इतने मीटर क्यूब में कितने आदमी आ जाएंगे। देखिए एक आदमी है, इतना घन मीटर हवा लेता है, इतना मीटर क्यूब हवा लेता है, तो इतने में कितने आ जाएंगे, तो कैसे निकालेंगे, तो एक आदमी इतना मीटर क्यूब लेता है, तो सोचिए इतने में कितने आएंगे, तो लिख दीजिए 2464 मीटर क्यूब में व्यक्ति। अब कितने व्यक्ति हो जाएंगे, तो 2464 में आप लोग 112 का भाग दे दीजिए और फिर आ जाएगा 22, यानी 22 आदमी होंगे जो उसमें रह सकते हैं। देख लीजिए आप लोग। अब इसके बाद हम लोग 14 नंबर क्वेश्चन पढ़ते हैं। 14 नंबर क्वेश्चन है, एक शंक्वाकार डेरे में 6 व्यक्तियों को ठहरना है, प्रत्येक व्यक्ति को बैठने के लिए जमीन पर 15 वर्ग मीटर स्थान चाहिए तथा श्वास लेने के लिए 150 घन मीटर वायु चाहिए। अब देखिए 6 व्यक्ति हैं, डेरे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, तो ये भी सेम टू सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, आप लोग लगाइएगा, खुद से लगाइएगा कुछ क्वेश्चन। देखिए 6 व्यक्ति है, एक व्यक्ति 15 वर्ग मीटर लेता है, तो 6 व्यक्ति 15 छक्का 90 वर्ग मीटर स्थान लेंगे। अब सोचिए एक शंकु के आकार का डेरा है, तो शंकु का जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी वृत्त का क्षेत्रफल दिया है 15 छक्का 90 मीटर स्क्वायर। अब पाई आर स्क्वायर का मान दिया है 90 पाई स्क्वायर, तो यहां से आर का मान निकाल लेंगे और आर का मान निकालकर फिर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच में आर का मान रखिएगा और उसको ले लीजिएगा। 150 घन मीटर एक आदमी लेता है, तो 6 आदमी कितना लेंगे, तो 900 घन मीटर लेंगे, तो बराबर 900 घन मीटर, तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 900 करके आप लोग जो ऊपर एच का मान निकाले हैं, एच का मान रखिएगा, वो आर का मान रखिएगा और फिर एच का मान निकल जाएगा। तो करके देखते हैं हम लोग। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कैसे लगेगा, हम लोग लगाकर देख लेते हैं इसको भी। देखिए कह रहा है कि एक आदमी, एक व्यक्ति कितना स्थान घेरता है, एक आदमी स्थान घेरता है 15 वर्ग मीटर, 15 मीटर स्क्वायर, तो 6 आदमी सोचिए कितना घेरेंगे, तो 15 छक्का 15 गुणे 6 यानी कि 90 मीटर स्क्वायर घेरेंगे। और जो हमारा शंकु होता है, इस शंकु की जो आधार होता है वो वृत्ताकार होता है, यानी इस वृत्त में ही आदमी बैठेंगे। ये एक डेरा है, समझ लीजिए, तंबू ताना है ऐसे, तो डेरे पर आदमी बैठेंगे नीचे आधार में, और आधार कितना है 90 मीटर स्क्वायर, क्योंकि एक आदमी इतना घेरता है और 6 आदमी हैं, तो 6 आदमी हैं, तो सोचिए 6 आदमी कितना घेरेंगे, तो 90 वर्ग मीटर घेरेंगे, यानी 90 वर्ग मीटर का हमें आधार चाहिए। और आधार क्या होता है, एक वृत्त होता है, तो वृत्त का क्षेत्रफल दिया है, समझ लीजिए ये जो नीचे आधार है, इस वृत्त का क्षेत्रफल या आधार का क्षेत्रफल लिख लीजिए और भी अच्छा रहेगा, तो 90 वर्ग मीटर हो गया। अब पाई आर स्क्वायर, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है, बराबर 90 हो गया। अब यहाँ से पाई इधर भेज दीजिए तो आर स्क्वायर का मान निकल जाएगा, आर स्क्वायर का मान निकल गया 90/पाई, ये आ गया आर स्क्वायर का मान। अब कह रहा है कि भाई एक व्यक्ति को कितना श्वास लेने की जरूरत है, तो एक व्यक्ति कितना हवा लेगा, 150 घन सेंटीमीटर मीटर क्यूब। तो सोचिए 6 व्यक्ति कितना लेंगे, तो 6 गुणे 150 यानी कि 15 छक्का 90, 900 मीटर क्यूब हवा लेंगे, और इतना ही हमें आयतन चाहिए, तो आयतन बराबर हो गया 900 मीटर क्यूब। अब आयतन का सूत्र लगा दीजिए, तो आयतन का सूत्र क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच बराबर 900, ये हो गया। अब 1/3 की जब 1/3 बीच में गुणा है, पाई का मान पाई है, आर स्क्वायर का मान अभी आपने निकाला है 90/पाई, और गुणे एच का मान ही तो आपको निकालना है, तो 900 हो गया। अब देखिए पाई से पाई कट गया, 3 एकम 30, 30 तियां 90, अब 30 को इधर भेजिए, तो एच बराबर हो गया 900/30 हो गया, और काट देंगे इसको, 30 का 30 में गुणा करेंगे 30 आएगा, यानी 30 मीटर इसकी ऊंचाई हो गई। तो इस तरह से हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। देखिए